डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग जानते हैं इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए थे, लेकिन आज हमारा प्रश्न 8.4 का कुछ सर्वसमीका होता है। उस सर्वसमीका को देखना बहुत ही जरूरी होता है। बिना सर्वसमीका को याद किए आप कोई क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जाकर सर्वसमीका को देख लें, और अगर आप अच्छी तरह से सर्वसमीका समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा हम हिंट्स के रूप में सर्वसमीका को वन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। मतलब ये दोनों का जोड़ क्या होता है 1। थीटा की जगह 10, 20, 30 कुछ भी, जैसे अगर आपको दे दे हम साइन स्क्वायर 70 डिग्री, यहाँ दे दे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, इसका भी मान हम लिखेंगे 1, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ठीक इसको हम देख ले, अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को निकाल ले तो 1 और ये प्लस में तो उधर क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको अगर हम यहाँ डबल साइन है तो डबल साइन है तो एक साइन को अगर निकाल ले तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ यहाँ से आप कॉस को भी निकाल सकते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन यहाँ 1 को निकाले, यहाँ 2 को देख लीजिए, यहाँ कॉस को भी निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को अगर निकाल ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन, यहाँ भी डबल कॉस है, अगर हम एक कॉस थीटा को निकाल ले तो इस पे रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये जो स्क्वायर होता है वो इसके बदले में हमने इस पे क्या चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए। ठीक, इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा जहां रहेगा उसके जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली आप 3 ही याद रखिए तो अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। जैसे तो क्वेश्चन ये सर्वसमीका 1 हुआ, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा रहा 1, और ये आपको पता रहेगा तो ये दोनों तो इजी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, ये भी क्या फाइंड कर सकते हैं। और सर्वसमीका नंबर 2 जो है, सर्वसमीका नंबर 2 जो है वो क्या होता है, तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका नंबर आगे क्या है देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा को निकाल ले तो 1 माइनस में तो प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब जहां सेक स्क्वायर थीटा रहेगा उसके जगह पर लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा को निकाल ले तो लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा, हाँ इसको आप रूट में ले जा सकते हैं, सेक स्क्वायर डबल सेक स्क्वायर तो इसको एक से निकाल के इस पे रूट लगा सकते हैं। और तीसरा सर्वसमीका जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अगर हम यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा को निकाल लें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को निकाल ले, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को निकाल ले तो 1 माइनस, या कॉट स्क्वायर थीटा को निकाल सकते तो लिख सकते कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। यहां भी आप पहले भी लिख सकते हैं। ठीक, इतना जानने के बाद आप इस क्वेश्चन को इजी से यूज कर सकते हैं। और एक सिंपली ये भी जानना जरूरी होता है, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। अगर यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लेते हैं तो 1 बटा कॉसेक थीटा। अगर यहाँ से हम कॉसेक थीटा को निकालते हैं तो लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, इसके रूप में हम लिख सकते हैं। ये अगर आप इस वीडियो को नहीं, उस पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर हमारे YouTube चैनल में जाकर सर्च करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ हम लिखे हैं प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है
त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन, सेक और टैन को कॉट के रूप में लिखिए। साइन, सेक और टैन को, साइन, सेक और टैन को कॉट के रूप में लिखिए। मतलब ये जो दिया हुआ है साइन, सेक और टैन, इन तीनों को ना हमें किसके रूप में लाना है? कॉट के रूप लाना है। अब किस सरल समीकरण को यूज करके आप इसे कॉट लाते हैं वो दिखाना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, पहले तो हम साइन को लाते हैं। साइन ए को हमें लाना है कॉट के रूप में, साइन ए को लाना है कॉट के रूप में। तो आप जानते हैं साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। साइन थीटा लिख सकते हैं 1/cosec थीटा, क्योंकि यह हम लिख सकते हैं साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां से अगर हम साइन थीटा निकाल ले तो 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का हम लिख दिए 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। अगर हम यहाँ 1 का 1 और cosec थीटा है तो यहाँ देख लीजिए cosec थीटा है, तो यहाँ से हम cosec थीटा को यहाँ निकाल सकते हैं। cosec थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर दिया है, cosec स्क्वायर थीटा बराबर दिया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो cosec की जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। या आपको ऐसे भी इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ डबल कॉस रहता है तो एक रूट अंडर में चले जाएगा, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है, cosec थीटा बराबर होता है रूट अंडर cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए यहाँ हम cosec के जगह पे, यहाँ cosec था तो 1 को 1 ही रह गया, cosec के जगह पर लिख दिए cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आ गया। अब यहाँ आने के बाद यहाँ किसके रूप में हमें लाना है? कॉट के रूप में। तो देखिए यहाँ कॉट के रूप में आ गया, साइन को किसके रूप में आ गया? कॉट के रूप में आ गया, नीचे में कॉट आ गया। ठीक, अगला देखते हैं। अगला साइन को तो हम ला लिए, अब है सेक। सेक को लाना है, सेक ए को लाना है। सेक को लाने के लिए सेक का फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ डबल सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो डबल सेक है तो एक सेक निकाल लेते हैं, इस पर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही सेक को हम लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर यहां तक अगर हम लिख लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो क्या होता है? सेक को लिखे ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हमें लाना है किसके रूप में? कॉट के रूप में। कॉट के रूप में लाने के लिए रूट अंडर 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं? जैसे कि देख लीजिए वहां है कॉट को 1 का 1 रहने देते हैं, प्लस का और tan, तो tan को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर थीटा, 1/cot स्क्वायर थीटा। इसके नीचे में एक है तो अगर हम लॉसन ले लें 1 और cot स्क्वायर का लॉसन लेते हैं तो वो आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और 1 को cot स्क्वायर में भागा देंगे तो वो cot स्क्वायर ही होगा, तो cot स्क्वायर थीटा का cot स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो 1 का 1 और ये चले जाएगा रूट। देखिए सेक को हम ला लिए अब कॉट के रूप में, सेक को भी ला लिए कॉट के रूप में। और अगला हमारा है tan थीटा, तो tan थीटा तीसरा को लाने के लिए tan थीटा, तो tan थीटा वाला तो फॉर्मूले होता है 1/cot थीटा, क्योंकि हमारा एक यहां हम लिख सकते हैं tan थीटा गुने cot थीटा बराबर होता है 1। अगर हम यहां से tan थीटा निकाल लें तो 1/cot थीटा लिख सकते हैं। यही tan को हम डायरेक्ट लिख दिए 1/cot थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का साइन को हम cot के रूप में लाए, सेक को cot के रूप में लाए और tan के cot के रूप में।
इससे सबसे पहले इसको सरसमीका को आपको समझना बहुत जरूरी होता है, और आप सरसमीका को अच्छे तरह से समझ जाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, साइन को, कॉस को, और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको हमें सेक के रूप में लाना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के रूप में व्यक्त करें, सेक ए के रूप में व्यक्त करें। और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होते हैं, 6 में से 5 को आपको लाना है किसके रूप में, सेक के रूप में लाना है, 5 को सेक के लाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय रेशियो होता है वो तो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखे, क्योंकि हम हमारा सरसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है ए। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है ए। अगर यहाँ से हम साइन थीटा को निकाल लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये डबल स्क्वायर है तो एक स्क्वायर चले जाएगा रूट अंडर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ हम लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हमें लाना है सेक के रूप में, तो 1 का 1 और माइनस कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए, क्योंकि सेक थीटा गुने कॉस थीटा बराबर होता है ए। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकाल लें तो 1 बट्टे सेक थीटा लिख सकते हैं, 1 बट्टे सेक थीटा, और स्क्वायर लगा है इसलिए हम यहाँ स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। ये तो आ गया, इसको आप लॉस ले लीजिए। 1 और सेक का होल स्क्वायर तो होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 से सेक स्क्वायर हम भागा देंगे तो वही होगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर में भागा देंगे तो वो तो कैंसिल होगा, जो क्या हो जाएगा 1। तो ये आपको सिंपली आ गया किसके रूप में, साइन को हम ला लिया अब सेक के रूप में, साइन को हम सेक के रूप में। दूसरा अगर हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉस ए होता है, तो कॉस को तो आप सिंपली डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक ए, क्योंकि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर होता है 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर होता है 1, और हम यहाँ से कॉस थीटा निकाल ले तो 1 बट्टे सेक थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हम कॉस थीटा को 1 बट्टे सेक थीटा। 2 हो गया। अब क्वेश्चन जो हमारा अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है tan थीटा। tan थीटा को हमको साइन के रूप में लाना है, सेक के रूप में लाना है, तो सेक के रूप में लिखने के लिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस 1, सेक स्क्वायर ए प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर यहां से हम tan स्क्वायर थीटा को निकाल लेते हैं तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसीलिए हम tan थीटा को लिख दिए सेक स्क्वायर ए प्लस 1, tan को तो सेक के रूप में लिख दिया। अगला है cot थीटा, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 बट्टा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर होता है 1, क्योंकि हम जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टे साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टे साइन थीटा। कॉसेक को अगर हम लिख लिया तो 1 का 1, और साइन को फिर लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। और यहां से हम साइन थीटा को निकाल ले रहे हैं, साइन थीटा को निकाल ले तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डबल स्क्वायर था तो एक स्क्वायर हटा दे तो रूट में आ जाएगा, तो 1 बट्टी रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसको हम लॉस भी ले सकते हैं, तो 1 का 1 ही रहेगा, और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको लॉस ले लेते हैं, 1 का 1 और इसके नीचे 1 है, रूट अंडर रहेगा, 1 और सेक स्क्वायर लॉस लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा। एक से अगर भाग देंगे सेक में तो सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर सेक एक का एक, ये आ गया आपको कॉसेक। कॉसेक को भी हम ला लिए सेक के रूप, कॉसेक को भी ला लिए सेक के रूप। और एक जो बचा है वो है कॉट ए, कॉट को लाना है सेक के रूप में, तो कॉट को सिंपली लिख सकते हैं 1 बट्टा tan ए, 1 बट्टा tan ए, और 1 का 1 क्योंकि हम जानते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर होता है 1 का, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर होता है 1, तो अगर हम यहाँ से कॉट थीटा निकाल ले रहे हैं, कॉट थीटा निकाल रहे हैं तो लिख सकते हैं 1 बट्टा tan थीटा, 1 बट्टा tan थीटा, और tan थीटा यहाँ अगर है तो tan थीटा को लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये प्रूव हो गया। थैंक यू सो मच।